Hello kids, welcome back. I am Vandana and we are learning SST of class 4. So children, today we are going to start with chapter number 6 and the name of the chapter is The Coastal Plains and Islands. India is triangular in the southern part. अगर southern part की बात की जाए इंडिया की, so it is triangular. It is wide in the north and narrow in the south. अगर हम नॉर्थ की तरफ देखें तो इंडिया जो है काफ़ी ज़्यादा वाइड है, लेकिन अगर हम साउथ की तरफ देखें तो ये काफ़ी नैरो है. Our country has a long coastline. हमारी जो कंट्री है इसके जो कोस्ट लाइन है वो काफ़ी ज़्यादा आप देखो लॉन्ग है. दिस इज कोस्ट लाइन. It is about 6,000 किलोमीटर लॉन्ग इन लेंथ. ये जो है 6,000 किलोमीटर्स लंबी कोस्ट लाइन है. लेट्स लर्न अबाउट द कोस्टल प्लेन्स. मीन्स समुद्र के आसपास के प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे हम. इन इंडिया देयर आर 2 stripes of plains all along the sea coast in South India other than the northern plains. सो इंडिया में 2 स्ट्रिप्स हैं प्लेन के. एक तो है साउदर्न इंडिया के सी कोस्ट में और दूसरा है नॉर्दर्न प्लेन्स में. एज दे आर लोकेटेड अलोंग द सी कोस्ट दे आर कॉल्ड कोस्टल प्लेन्स. सो क्योंकि ये सब जो है सी कोस्ट के पास है इसलिए इन्हें कोस्टल प्लेन्स कहा जाता है. वी कैन डिवाइड द कोस्टल प्लेन्स इनटू 2. कोस्टल प्लेन्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर अलोंग द बे ऑफ बंगाल. सो जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो आप देख सकते हो बे ऑफ बंगाल के पास है. दिस इज ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड आर वाइडर देन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन. और ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से भी ज़्यादा वाइड चौड़े दिखेंगे आपको. Which are along the Arabian Sea. अब यहाँ पे आप देखो अरेबियन सी के पास आपको कम वाइड वाले जो है कोस्टल प्लेन्स मिलेंगे. The 2 plains meet at कन्याकुमारी in the south. सो कन्याकुमारी है यहाँ पे साउथ में, वहाँ पे आपको ये दोनों कोस्टल प्लेन्स मिलते हुए दिखेंगे. The western coastal plain. Western coastal plain क्या है? The western coastal plain lie between the Western Ghats and the Arabian Sea. सो ये जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है ये वेस्टर्न घाट से शुरू होकर अरेबियन सी तक स्प्रेड आउट होता है. दिस इज अ नैरो बेल्ट रनिंग फ्रॉम द रन ऑफ कच्छ इन गुजरात टू केरल इन द साउथ. सो ये जो है रन ऑफ कच्छ जो कि गुजरात में वहाँ से शुरू होके केरल साउथ तक स्प्रेड आउट होता है. इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. पहला है द गुजरात कोस्ट, दूसरा है कोंकण कोस्ट and there is third one also. Let's learn about Gujarat coast. The Gujarat coast is the broadest part of coastal plains. ये जो गुजरात कोस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है, चौड़ा है सारे कोस्टल प्लेन्स के से. And it is located along the Arabian Sea in the state of Gujarat. और ये अरेबियन सी जो है वहाँ पे लोकेट करता है और कहाँ है? गुजरात में. The run of Kutch and the Gulf of Khambat are located in this plain. यहाँ पे run of Kutch और Gulf of Khambat मिलेंगे. This region includes the Gir forest. ये जो region है यहाँ पे गिर फॉरेस्ट, गिर नेशनल पार्क भी आपको मिलेगा. Which is the home of Asiatic lion. So यहाँ पे आपको Asiatic lion मिलेगा. This is the picture. Cotton and tobacco are the main crops here. यहाँ पे cotton और tobacco सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाता है. Petroleum is drilled in Kambat and pumped to कोयाली ऑयल रिफाइनरी. पेट्रोलियम को यहाँ कंबत में ड्रिल किया जाता है और उसे पंप करके कोयाली ऑयल रिफाइनरी भेजा जाता है. वडोदरा इज फेमस फॉर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री. वडोदरा जो है अपने पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के लिए जानी जाती है. कांडला इज एन इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट हियर. और यहाँ पे एक सी पोर्ट है जिसका नाम है कांडला. नाउ लेट्स लर्न अबाउट कोंकण कोस्ट. द कोंकण कोस्ट एक्सटेंड्स फ्रॉम गुजरात टू गोवा. अब ये कोंकण कोस्ट जो है गुजरात से गोवा तक फैला हुआ है. दीज प्लेन्स आर नैरो एंड रॉकी. ये जो प्लेन्स हैं नैरो हैं, पतले हैं और रॉक से भरे हुए हैं.
To safeguard ships from these underwater rocks, many lighthouses have been built here. तो इन जगहों को जो लाइट हाउस से भर दिया गया, दिस इज अ लाइट हाउस से भर दिया गया है ताकि अगर कोई यहाँ पे शिप वगैरह है तो वो सेफ रहे, इनसे टकराए ना, टूटे ना। लाइट हाउस क्या है? लाइट हाउस एक प्रॉपर जो है आप कह सकते हो लाइट प्रोवाइड करती है, दूर तक लाइट स्प्रेड आउट करती है, जिससे शिप्स को ये पता चल जाए कि सामने जो है कोई लैंड है या कुछ वैसी चीज़ें, मतलब ये इंडिकेशन देने के लिए होता है शिप्स के लिए। सो मुंबई इज लोकेटेड टू द साउथ ऑफ दिस कोस्ट, इस कोस्ट के साउथ में मुंबई है, एंड इट इज़ द बिगेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, ये इंडिया का सबसे बिगेस्ट पार्ट है, विथ अ नेचुरल हार्बर, जिसका खुद का एक नेचुरल हार्बर है। ऑफ द कोस्ट इज लोकेटेड द फेमस ऑयल फील्ड। अब इस कोस्ट के आप देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी फेमस ऑयल फील्ड है जिसका नाम है द मुंबई हाई, जिसको हम मुंबई हाई के नाम से जानते हैं। ट्रॉम्बे इज नोन एज भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। अब ट्रॉम्बे को यहाँ पे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे रिसर्च वर्क होता है। नाउ द थर्ड वन इज मालाबार कोस्ट। इट इज द सदर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ये जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है उसका सदर्न पार्ट है। इट इज़ वाइडर दैन द कोंकण कोस्ट, ये कोंकण कोस्ट से भी ज़्यादा वाइड है। द मालाबार कोस्ट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ केरल, ये केरल में आपको मिलेगा। दीज प्लेन्स हैव बीन फॉर्म्ड बाय द सैंड ब्रॉट बाय द सी टाइड्स। ये जो प्लेन्स है ये सैंड से बना हुआ है, जो सी टाइड्स समुद्र की लहरें अपने साथ लेके आती हैं। सो देयर आर स्मॉल सैंड हिल्स, इसीलिए आपको यहाँ पे छोटे छोटे सैंड हिल्स भी मिलेंगे। दिस सैंड हैज़ फॉर्म्ड अ नंबर ऑफ लगून्स, इस सैंड ने बहुत सारे लगून्स बनाए हैं। दीज लगून्स आर यूज फॉर नेविगेशन बाय बोट्स, और ये जो लगून्स है ये नेविगेशन के लिए यूज़ होता है, बोट्स के लिए। लगून्स आर लोकली कॉल्ड कयाल्स, वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो लगून्स को कयाल बोलते हैं। दिस रीजन इज़ वेल नोन फॉर बोट रेसेस ऑन द ओकेजन ऑफ ओनम। सो जब ओनम फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है तो यहाँ पे इस जगह पे बोट रेसेस ऑर्गेनाइज की जाती हैं। इट रेन्स मच सो दिस एरिया इज़ ग्रीन एंड फर्टाइल, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है इसलिए ये एरिया हमेशा ग्रीन और फर्टाइल रहता है। द इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स हियर इंक्लूड बनाना, राइस, कोकोनट, कॉफ़ी, स्पाइसेस विच इज़ ब्लैक पेपर, क्लव एक्सेट्रा एंड रबर। तो यहाँ पे कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ग्रो होते हैं और वो क्या क्या है? वो है बनाना, राइस, कोकोनट, कॉफ़ी, स्पाइसेस एंड रबर। कोची इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट एट द मालाबार कोस्ट। कोची एक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट है मालाबार में, एंड इट इज़ अ बिग फिशिंग सेंटर, ये काफ़ी बड़ा फिशिंग सेंटर है, एंड इज़ अ बिग शिप बिल्डिंग यार्ड, और ये काफ़ी बड़ा शिप बिल्डिंग यार्ड भी है। कंडाला, पणजी, मैंगलोर आर द अदर मेन सी पोर्ट्स। सो यहाँ पे कुछ और सी पोर्ट्स के नेम यहाँ पे दिए गए हैं। लेट्स लर्न अबाउट द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। सो द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स लाई बिटवीन द ईस्टर्न घाट्स एंड द वेस्ट बंगाल। तो ये जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है ये ईस्टर्न घाट से लेके वेस्ट बे ऑफ बंगाल तक स्प्रेड आउट है, एंड स्ट्रेचेस फ्रॉम द वेस्ट ऑफ बंगाल टू कन्याकुमारी, और वेस्ट बंगाल से लेके कन्याकुमारी तक ये फैला हुआ है। इट इज़ वाइडर दैन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से भी ज़्यादा वाइड है। एट सम प्लेसेस इट इज़ 150 किलोमीटर वाइड, और कुछ जगहों पे देखेंगे तो ये 150 किलोमीटर वाइड मिलेगा। दीज प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। अब इन प्लेन्स को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है द नॉर्दर्न सर्कल्स। इन द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, नॉर्दर्न पार्ट्स में ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के द नॉर्दर्न सर्कल्स आर लोकेटेड इन द कोस्टल ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश। तो ये जो नॉर्दर्न सर्कल्स हैं ये कोस्टल उड़ीसा के कोस्टल एरिया से आंध्र प्रदेश तक फैले हुए हैं। द महानदी, द गोदावरी एंड द कृष्णा रिवर्स मेक लार्ज डेल्टाज इन दिस रीजन। सो यहाँ पे कुछ रिवर्स के नेम दिए गए हैं, ये बड़े बड़े डेल्टाज यहाँ पे इस एरिया में बनाते हैं। सो दीज प्लेन्स आर फर्टाइल एंड फेवरेबल फॉर द राइस क्रॉप, इसलिए ये जो जगह है ये राइस क्रॉप के लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल है, काफ़ी अच्छा क्लाइमेट है यहाँ पे राइस के लिए।
द ओशन इज़ वेरी डीप सो अ नंबर ऑफ पोर्ट्स आर लोकेटेड हियर। ओशन काफ़ी ज़्यादा गहरा है इसलिए काफ़ी सारे आपको यहाँ पे पोर्ट्स भी देखने को मिलेंगे। विशाखापट्टनम इज़ एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट विच इज़ यूज फॉर शिप बिल्डिंग ऑल्सो। सो विशाखापट्टनम एक यहाँ का काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पोर्ट है जहाँ पे शिप्स को बिल्ड भी किया जाता है। नेक्स्ट इज कोरमंडल कोस्ट। सो इन द साउथ पार्ट ऑफ ईस्टर्न प्लेन्स, ईस्टर्न प्लेन्स के अगर साउथ पार्ट में हम जाएं तो हमें यहाँ पे कोरमंडल कोस्ट मिलेगा। द कोरमंडल कोस्ट कंप्राइजेज कोस्टल प्लेन्स। सो ये जो कोरमंडल कोस्ट है ये कोस्टल प्लेन्स का एक पार्ट है। दीज आर लोकेटेड बिटवीन द कृष्णा एंड द कावेरी रिवर, और ये कृष्णा और कावेरी रिवर्स के बीच में मिलेगा। दीज टू रिवर्स हैव फॉर्म्ड फर्टाइल डेल्टास। ये जो दोनों रिवर है इन्होंने बहुत ही काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल डेल्टास बनाए हैं विच मेक इट वेरी सुटेबल फॉर द राइस क्रॉप, जिसकी वजह से यहाँ पे राइस क्रॉप बहुत ही ईजिली ग्रो किया जा सकता है। दिस एरिया इज ऑल्सो कॉल्ड द राइस बाउल ऑफ इंडिया। इस जगह को राइस बाउल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। द अदर इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स ग्रोन हियर इंक्लूड शुगर केन, कोकोनट, ऑयल सीड एंड टोबैको। सो यहाँ पे कुछ दूसरे क्रॉप्स भी ग्रो किए जाते हैं जिसमें से शुगर केन है, कोकोनट है, ऑयल सीड है और टोबैको है। दीज प्लेन्स फॉल इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। ये जो प्लेन्स है ये तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेंगे। चेन्नई इज़ एन इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट इन दिस कोस्ट, और इस कोस्ट में चेन्नई जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट है। द ईस्टर्न कोस्ट हैज़ अ फ्यू लगून्स ऑलमोस्ट, among which the Chilka Lake in Odisha is a very good example of a lagoon. सो ईस्टर्न कोस्ट में आप जब जाएंगे तो वहाँ पे काफ़ी सारे आपको लगून्स भी देखने को मिलेंगे, एंड जिसमें से चिल्का लेक जो है जो कि उड़ीसा में है वो काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल एक लगून का है। सो लगून इज़ ऑल्सो वाटर एरिया जहाँ पे आपको वाटर मिलता है। नाउ चिल्ड्रन लेट्स लर्न अबाउट द आइलैंड्स। इंडियाज टेरिटरी कंप्राइजेज अ नंबर ऑफ आइलैंड। इंडिया के जो टेरिटरी है उसमें बहुत सारे आपको आइलैंड्स देखने को मिलेंगे। अब आइलैंड क्या होता है? एन आइलैंड इज अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय सी ऑन ऑल साइड। तो आइलैंड जो है एक लैंड का पीस है जो सी से सराउंडेड है चारों तरफ से। आप देख सकते हो दिस इज एन आइलैंड जिसके चारों तरफ आपको सी दिखाई दे रहा है। सो ये एक पीस ऑफ लैंड होता है जिसके चारों तरफ सी हो। वी कैन डिवाइड दीज इंडियन आइलैंड्स इनटू टू ग्रुप्स। इंडिया के जितने भी आइलैंड्स हैं उन्हें टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इन द बे ऑफ बंगाल एंड लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इन द अरेबियन सी। तो क्योंकि अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल काफ़ी डिस्टेंस है दोनों में, तो अंडमान एंड निकोबार ग्रुप को हम बे ऑफ बंगाल आइलैंड्स के ग्रुप में डालते हैं और लक्षद्वीप अरेबियन सी में जो है हम लक्षद्वीप ग्रुप के आइलैंड्स को डालते हैं। सो लेट्स see the first one, Andaman and Nicobar group of islands. The Andaman and Nicobar group of islands are located in the deep Bay of Bengal about 1353 kilometers from Chennai. So चेन्नई से इतनी दूर पे आपको ये आइलैंड देखने को मिलेगा, अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। This group comprises 572 big and small islands out of which 37 are inhabited. So यहाँ पे इस ग्रुप में अगर आप अंडमान एंड निकोबार ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे आपको टोटल 572 बड़े आइलैंड्स और छोटे आइलैंड्स मिलेंगे जिसमें से 37 पे लोग रहते ही नहीं हैं। These islands are in the form of a cluster. ये जो आइलैंड्स है ये क्लस्टर के फॉर्म में, मीन्स थोड़े थोड़े दूर पे आपको थोड़े थोड़े आइलैंड्स देखने को मिल सकते हैं। द नॉर्दर्न क्लस्टर फॉर्म्स अंडमान। जो नॉर्थ का जो क्लस्टर है उसे अंडमान कहते हैं एंड द साउदर्न क्लस्टर इज कॉल्ड निकोबार, और साउथ का जो क्लस्टर है उसे निकोबार कहते हैं। These two clusters together form the union territory of अंडमान एंड निकोबार, और ये जो क्लस्टर्स हैं एक साथ मिलके क्या करते हैं, अंडमान और निकोबार का यूनियन टेरिटरी बनाते हैं, विच इज कॉल्ड द पोर्ट ब्लेयर, जिसे हम पोर्ट ब्लेयर के नाम से जानते हैं। द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, द इंदिरा पॉइंट इज लोकेटेड इन दीज आइलैंड्स। सो जो सदर्न मोस्ट टिप है इंडिया का, जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का जिससे हम इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं, वो कहाँ पे है, इन आइलैंड्स में है।
The Barren Island, India's only active volcano, is located in this group. So यहाँ पे इंडिया का एक एक्टिव वोल्केनो है जो अभी तक जो है एक्सप्लोर नहीं हुआ है. So इस आइलैंड, इस वोल्केनो का नाम है द बैरन आइलैंड. Abundant rain in these islands can result in much greenery here. काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पे क्या होती है, बारिश होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमेशा आपको ग्रीनरी देखने को मिलेगी. The weather is pleasant, so tourism has become a chief industry in these islands. क्योंकि यहाँ पे वेदर काफ़ी ज़्यादा प्लीजेंट होता है, अच्छा होता है, तो टूरिस्ट यहाँ पे आपको ज़्यादा अमाउंट में देखने को मिलेंगे. सो फिशिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन. यहाँ के लोगों का जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है वो है फिशिंग. The Andaman and Nicobar Islands are in fact the topmost part of the submerged mountain ranges in the Bay of Bengal. So Bay of Bengal में जो topmost mountains हैं उनका जो submerged part है वही है Andaman and Nicobar Islands. Now let's learn about Lakshadweep group of islands. Located among about 972 kilometers from Mumbai. मुंबई से इतनी दूरी होने के बाद लक्षद्वीप इज अ ग्रुप ऑफ 36 आइलैंड्स. लक्षद्वीप पे आपको 36 आइलैंड्स मिलेंगे इन द हॉर्स शू शेप. किस शेप में? हॉर्स शू के शेप में आपको ये आइलैंड मिलेंगे. इन द अरेबियन सी, अरेबियन सी में. These islands are formed from coral deposits. ये जो islands हैं ये coral deposits से बने हैं. मीन्स बहुत सारे जो आप कह सकते हो पेड़ पौधे होते हैं पानी के अंदर, कोरल रीफ्स होती हैं, उनके डिपॉजिट, उनको इकट्ठा होने की वजह से आइलैंड बना है. एंड आर हार्डली 4 to 5 मीटर्स अबव द सी लेवल. और ये सी लेवल से सिर्फ 4 या 5 मीटर्स ऊंचे हैं. और दीज आइलैंड्स आर स्मॉल एंड फ्लैट. जितने भी आइलैंड्स हैं सारे स्मॉल और फ्लैट हैं. 10 of these islands are inhabited. So अब जो है 36 में से सिर्फ 10 आइलैंड्स पे लोग रहते हैं. These islands together form the union territory of लक्षद्वीप. और ये जो आइलैंड्स हैं ये एक साथ मिलके लक्षद्वीप की यूनियन टेरिटरी बनते हैं. With the capital of at कावारती, जिसका कैपिटल है कावारती. The weather is pleasant and the chief occupation of people is fishing. यहाँ पे भी जो वेदर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और यहाँ के लोगों का जो चीफ ऑक्यूपेशन है वो है फिशिंग. They are rich in timber, fish, corals and other marine products. तो ये जो है जगह काफ़ी ज़्यादा फेमस है अपने टिम्बर के लिए, लकड़ी के लिए, फिशेस के लिए, कोरल्स के लिए और दूसरे मरीन मीन्स सी से आने वाले प्रोडक्ट्स के लिए, सी प्रोडक्ट्स के लिए, मरीन प्रोडक्ट्स के लिए काफ़ी जगह जो है ज़्यादा फेमस है. नाउ चिल्ड्रन लेट्स लर्न सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स. In peninsular India, the coastal plains are located along the Arabian Sea and the Bay of Bengal. The coastal plains can be divided into western coastal plains and eastern coastal plains. The western coastal plains can be divided into Gujarat coast, Konkan coast and Malabar coast. The eastern coastal plain can be divided into northern Circuits and Coromandel coast. The eastern coastal plains are wider as well as more fertile than the western coastal plains. Two group of islands in India are the Andaman and Nicobar Islands and the Lakshadweep Island. Now children, let's move on to book exercise. Here a question is, take the right option. The first one is we can divide the coastal plains into two parts, northern Circuits and Coromandel coastal plains. Second one is the Konkan coast is located in the dash coastal plain. So the Konkan coast is located in the western coastal plain. Next is the dash coast is located in the western coastal plain. So the Gujarat coast is located in the western coastal plain. Next one is Andaman is located in the Bay of Bengal, Arabian Sea or Persian Gulf. So here the correct answer is Bay of Bengal. Now children, let's move on to fill in the blanks. Here the first question is, the eastern coastal plains
are along the Bay of Bengal. Second one is Mumbai is the biggest port of India with a natural harbour. Third one, Kochi is the most important seaport at the Malabar coast. Fourth is Andaman and Nicobar are in fact the topmost part of the submerged mountain ranges in the Bay of Bengal. And the fifth one is the Barren Island, India's only active volcano, is located in the Andaman and Nicobar Islands. So these were the fill-ups. Now let's move on to true or false. The first one is there are two stripes of plains all along the sea coast of southern India. It's true. Second one, the two plains meet at Kanyakumari in the south. Yes, this one is also true. Third, northern circles are called the rice bowl of India. False. Fourth one, the islands of Lakshadweep are horseshoe shaped. True. And the last one is the capital of Lakshadweep is Port Blair. It's false. So children, these were the answers. I hope it's clear to you. So with this, we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new chapter. Till then, stay tuned for the next video.